उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अल्मोड़ा के सियालदे के दुरुस्त गांव तोक गुरानी में निर्माणाधीन सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रानीखेत डिवीजन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को निर्देशित किया है कि वो सभी ग्रामीणों की बात सुनकर और तथ्यों पर विचार करते हुए दोबारा सर्वे कर 2 महीने के अंदर अंदर निर्माणाधीन सड़क के लिए अग्रिम आदेश जारी करे। बता दें कि सियालदे निवासी प्रीतम सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सियालदे ब्लॉक के दूरस्थ गांव तोक गुरानी के अलग अलग तोकों में तकरीबन 80% लोग निवास करते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन तोकों को छोड़कर जिन तोकों में 20% लोग रहते हैं उन गांव के लिए कनेक्टिंग सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर तोक गुरानी के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई है। में दूरस्थ गांव है तोल बुधानी, उसमें अलग अलग तोक हैं। 80% जनसंख्या जिन 4 तोकों में रहती है उसको छोड़ते हुए 20% जनसंख्या को कनेक्ट करते हुए एक सड़क का निर्माण वहाँ किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अप्रूवल हो गई है। तो जो अधिकांश ग्रामीण हैं उनकी ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया था कि इसका अलाइनमेंट फिर से किया जाए और हम लोगों को भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाए, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है और हमें ब्लॉक हेडक्वार्टर जाने के लिए 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो कोर्ट ने इसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो रानीखेत डिवीजन के सुपरिटेंडेंट्स रखते हैं उनको डायरेक्ट किया है कि वो सभी ग्रामीणों के वर्जन को सुनेंगे और सभी तथ्यों पर विचार करते हुए रीअलाइनमेंट के बारे में शीघ्र ही निर्णय लेंगे। लालकुआं तराई पूर्वी वन विभाग में वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया और इस अवसर पर वन विभाग के रेंजर और विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। पूरे उत्तराखंड में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह दिवस 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। जंगली जानवरों को कैसे रेस्क्यू कर उनके घर और जंगलों में दोबारा वापस छोड़े, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। के अंतर्गत आज वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आज क्रोकोडाइल और सांप के रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में हमारे WII से आए बायोलॉजिस्ट जो रिसोर्स पर्सन है श्री विवेक रंजन जी के द्वारा एकदम बारीकियां सिखाई गई क्रोकोडाइल रेस्क्यू के बारे में और स्नैक रेस्क्यू के बारे में, जिससे हमारे जो वनकर्मी हैं उनको बहुत लाभ पहुंचेगा, जिससे हम जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उनमें उनका क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। पहले तो ये चीज़ जो ट्रेनिंग है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के क्षमता विकास के लिए था, ताकि वो बेहतर तरीके से और तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम हो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। और जब हम फील्ड में रेस्क्यू कोई भी आता है, हर रेस्क्यू अलग अलग चैलेंजेस के साथ आता है, तो उनमें वन कर्मियों को जो डे टू डे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जैसे सांप के ज़्यादातर रेस्क्यू आते हैं, उन रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम आती है या कई बार आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको इन चीज़ों के बारे में सिखाया गया, ताकि सेफली और सुरक्षित रूप से, जिसमें जानवर भी सुरक्षित रहे, वन कर्मी भी सुरक्षित रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड CM हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। CM हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए CM हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने CM हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने CM हेल्पलाइन में कॉल कर दी थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है CM हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विकास परियोजना कार्यालय नई मंडी में पोषण मेले का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर मंजुलता यादव के मार्गदर्शन में इसे शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा फीता काट कर किया गया और कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख उप जिलाधिकारी सितारगंज क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग भी किया गया। विधायक सौरभ बहुगुणा के कर कमलों द्वारा पात्र लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट, स्वच्छता किट और अति कुपोषित बच्चों को वितरण किया गया। क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पोषण, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के जागरूकता संबंधी और कार्यक्रम प्रस्तुत करके जागरूकता अभियान भी चलाया गया। जिस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने, हमारी आशा कार्यकर्ताओं ने, हमारी एएनएम मंत्रालय के द्वारा जो हमारी सीडीपीओ मैडम है और उनकी पूरी आंगनबाड़ी की जो टीम है, उन्होंने महालक्ष्मी किट का वितरण किया है। यहाँ पर जो हमारे सरकार के द्वारा अप्रैल 2021 में एक स्कीम शुरू करी गई थी, तो जिनकी भी नवजात बेटियाँ होंगी, बच्चे होंगे, छोटी बच्चियाँ होंगी, उनको 6 महीने का जितना भी ज़रूरतमंद का सामान होता है, ज़रूरत का, वो सारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। महालक्ष्मी किट में धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय रेखा आर्या जी का, जिन्होंने बेटियों के बारे में जो माननीय मोदी जी की सोच है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और स्कीम लॉन्च करी। और उम्मीद है कि सरकारी स्कीमें लॉन्च बहुत होती है लेकिन धरातल पे नहीं उतरती। लेकिन मैडम को धन्यवाद करूँगा, सीडीपीओ मैडम और उनकी पूरी टीम का, कि लगातार मेहनत करके इन्होंने ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम है जिसमें मैं आया हूँ महालक्ष्मी किट के वितरण में, और लगातार ये लोगों के बीच जा जाके हमारी बहनें जो हैं वो लोगों को चिन्हित कर रही हैं और उनको इस योजना का फायदा दे रही हैं। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर से आशा वर्करों ने धरना देना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठी आशा वर्करों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आशा वर्करों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। आशा वर्करों ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो आशा वर्कर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी मजबूरी बन गई कि आज हम लोगों को यहाँ दोबारा से अपना कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन में मजबूर से बैठना पड़ा। हम लोगों ने 1 महीने पहले भी अपना हड़ताल की थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि 20 दिन का समय दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। और 20 से क्या आज 35 दिन हो गए उनके वादा किए हुए। रक्षाबंधन पे भी उन्होंने, बहनों ने हमारी राखी बांधी, उस पर भी उन्होंने वादा किया, पर वो हमसे लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं। खबर लक्सर से, जहां आंदोलित श्रमिकों का पारा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जेके टायर और लक्सर शुगर मिल की लेबर यूनियन ने धमकी दी है कि यदि 2 दिन के अंदर अंदर श्रमिकों के मसले को हल नहीं किया गया तो आगामी 10 अक्टूबर को सुल्तानपुर में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैली में हजारों श्रमिक हंगामा करेंगे और रैली को आयोजित भी नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि लक्सर की जेके टायर फैक्ट्री के हजारों श्रमिकों द्वारा अपनी वेतन वृद्धि त्रिवर्षीय समझौते को लेकर पिछले कई दिनों से फैक्ट्री के गेट के सामने धरना देकर आंदोलन किया जा रहा है। चाहते हैं कि हमारी भी यूनियन है, शुगर फैक्ट्री बहुत 2 चीनी मिलें हैं, हमारी सबसे बड़ी वो है, क्या नाम, यूनियन है। हम इधर कंधा से कंधा मिलाकर इनका पूर्ण सहयोग देंगे और इन्हें बता दिया गया है कि हम लोग जो सीएम साहब की 10 तारीख में हुआ है, हम उसकी रैली में घुस जाएंगे जाकर जब तक हमारा फैसला नहीं होता। जैसे हमारी 2 शुगर चीनी मिलों की यूनियनों से हमें समर्थन मिला है, हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं और अपने सभी श्रमिक साथियों की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। और आगे की रणनीति, जैसे हमारे बीच में 2 अनुभवी लोग हैं, जो भी रणनीति होगी वो इनसे पूछ करके आगे की रणनीति अपनाई जाएगी, जैसे भी ये लोग कहेंगे, और सभी लोग एकमत होकर के एक मंच के साथ आएंगे। खबर डोईवाला से, जहां ब्लॉक सभागार में महिला और युवक मंगल दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में महिला और युवकों को मतदाता की पोलिंग बूथ तक लाने और 100% मतदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है। खेल महाकुंभ की तैयारियों की भी सभी युवक और महिला मंगल दलों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री की विधानसभा सीमांत खटीमा में पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए विकासखंड खटीमा परिसर में जमकर धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने यह भी बताया कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्या वो महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ती और सहायिकाओं के पद पे रख रखे हैं? क्या 7,400 में और 3,750 रुपये में उनकी रोजी रोटी चल जाती है? क्या घर का खर्चा चल जाता है? इतनी महंगाई में, महंगाई आए दिन दर बेदर बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या इतने में उनके भी बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं। हमारे 7,500 मानते हैं, हमारा 7,500 में कुछ नहीं होने वाला। अभी हम 17 तारीख को देहरादून गए, वहाँ भी अनुशासन दिलवाया गया कि आपका मानदेय बढ़ेगा, तो कोई पैसा नहीं बढ़ा मानदेय। 24 की फिर कैबिनेट बैठक थी, फिर हमारी बहनों को 22 संगठन थे, सभी बहनों को बुलाया गया और वार्ता हुई, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। खबरों में बस इतना ही। आगे देखेंगे आप हमारी खास पेशकश रणबेरी 2022। अब लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।